Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट लाइव स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आज एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं रीजनिंग में, वो है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। उसमें देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते रहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँ कि यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि इस चार्ट को समझना ज़रूरी है। ये चार्ट यानी आपको अपने रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर क्वेश्चनों को लेंगे। पहले लेक्चर में आपको यहाँ सब कुछ देखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चनों की बारी बाद में आएगी। पहले कंसेप्ट को सीखना होगा, ठीक है दोस्तों। और आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याएं मुझे बताते रहना, जिससे कि मैं आपका प्रत्येक सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर स्वयं को मानता हूँ, यानी खुद पर लेकर सारा काम यहाँ करने जा रहा हूँ, तो स्वयं हूँ इसके पिता। अपना जो प्रॉपर रिलेशन होता है वो 4 लोगों का होता है, माता, पिता और भाई बहन। पिता का पिता जो है अपने क्या लगते हैं, दादाजी। मैं एक छोटे रूप में समझाता हूँ इसको जल्दी से। और उनकी पत्नी अपनी क्या लगती है, दादी जी। ये बराबर का चिन्ह क्यों लगाया, वो आगे जब अगले वाले भाग में यानी अगले वाले टाइप्स के अंदर मैं आपको बताऊँगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इधर मेरी जो माता है उसका, यहाँ पहले पिता वाले रिलेशन को सबको समझ लेते हैं। पिता के पिता दादाजी और उनकी पत्नी दादी। पिता का भाई चाचा या ताऊ और उनकी पत्नी चाची या ताई। और अपने पिता की बहन, अपने भाई, पिता के भाई की बहन भी हो गई और अपने पिता की बहन भी हो गई। वो क्या लगी, अपनी बुआ, और पति क्या लगे, फूफा जी। उनके पुत्र और पुत्री, चचेरा भाई चचेरी बहन, फुफेरा भाई फुफेरी बहन। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं आसानी से। अपनी माता के पिता क्या लगे, नाना जी, और उनकी पत्नी क्या लगी, नानी जी। इनके भाई क्या लगेंगे, मामा जी, और उनकी पत्नी मामी जी। ठीक है, ये चीज़ हम देखते हुए चलेंगे। अपनी माता की बहन अपनी मौसी और उनके पति क्या लगे, मौसा जी। उनके पुत्र और पुत्री क्या कहलाए, मौसेरा भाई और मौसेरी बहन। और मामा जी के लड़के और लड़की क्या कहलाएंगे, ममेरा भाई और ममेरी बहन। देखो, ये जो 4 ये एग्जैक्ट बराबर वाले रिलेशन हैं, उनको सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कज़न। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान रखना कि ये जो मैं अपना मौसेरा भाई मौसेरी बहन ये हैं, ये चारों रिलेशन यहाँ मैंने लाइन बना दी है, 1 2 3 और 4। ये सारे के सारे लोग क्या कहलाते हैं, इंग्लिश में कजन कहलाते हैं। क्योंकि इंग्लिश के वर्ड जरूर याद रखना इन सब चीज़ों के। जैसे मामा को भी अंकल कहा जाता है और चाचा को भी अंकल कहा जाता है। मौसी को और चाची को इनको आंटी कहा जाता है। साली को क्या कहा जाता है, दामाद को क्या कहा जाता है, दादाजी को ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनके बारे में, सबके बारे में, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ससुर को क्या कहा जाता है, ससुर को फादर इन लॉ कहा जाता है। और सास को क्या कहा जाता है, उन सब के बारे में आप इंग्लिश के शब्दों को ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बात करें अपने भाई की पत्नी भाभी कहलाए, उनके पुत्र और पुत्री क्या कहलाए, भतीजा और भतीजी। और अपने बहन के पति जीजाजी कहलाए, उनके पुत्र और पुत्री भांजा भांजी। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, नेपी और नीस। जो मेन शब्द हैं उनके बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। ऐसे ही 2 शब्द ये भी याद रखना, दोहिता इंग्लिश में क्या कहलाता है, नाती, यानी दूसरे शब्द में बोले तो। और दोहिती नतिन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। लड़की के पति का भाई जेठ या देवर, लड़की के लिए बोल रहा है वो। और लड़की के पति की बहन ननद। और अपने लिए पत्नी की बहन साली और पत्नी का भाई साला लगेगा। ये सारे आप ध्यान से देख लेना और इनके इंग्लिश के शब्द ज़रूर याद रखेंगे। मैं चलता हूँ आगे। ये चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों, दामाद और जीजाजी का अंतर भी पता रखना आप, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं।
दामाद कौन होगा अपने जो पिता के लिए अपनी बहन का पति, या फिर पिता के लिए, किसी भी पिता के लिए अपनी बेटी का पति क्या कहलाएगा? दामाद। ठीक है। और जीजाजी यानी किसी भी व्यक्ति के बहन का पति। राइट है दोस्तों, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। पहले कंसेप्ट समझाने के बाद में मैं बड़े बड़े क्वेश्चनों पर लेकर जाऊंगा। एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस टॉपिक में भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दोगे दोस्तों, पक्का प्रॉमिस है ये। ठीक है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी वो देखना दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब भी आपको इस टॉपिक के अंदर पहली चीज़ ये रूल्स है इसके, उन रूल्स को आप अप्लाई करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। पहला जो रूल्स है वो क्या है? अपने से बड़े के रिलेशन के लिए, यानी छोटे व्यक्ति को नीचे लिखेंगे जैसे पुत्र पुत्री, और इनसे बड़े कौन है लोग? पिता और माता या चाचा ताऊ, इनके बारे में दादाजी हैं, उनके बारे में जब भी बात करेंगे, यानी अपने से बड़े के रिलेशन के लिए हम हॉरिजॉन्टल नहीं, कौन सी लाइन यूज़ करेंगे दोस्तों? वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, अपने से बड़े के रिलेशन के लिए या पिता माता और पुत्र पुत्री के रिलेशन को दर्शाने के लिए खड़ी लाइन यानी वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे। इसके बाद सेकंड जो रूल है आपका वो क्या है? बराबर के रिलेशन को दर्शाने के लिए, यानी अपने समान जो लोग हैं, जैसे भाई बहन, या इधर भी भाई बहन हो, भाई हो सकता है इधर, इधर बहन हो सकती है, दोनों बहनें हो सकती है। जब भी ये रिलेशन यानी अपने समान किसी रिलेशन के बारे में चर्चा की जाए तो आप आडी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन। तीसरा जो कंसेप्ट है वो क्या है? पति पत्नी के लिए, जो मैं बराबर का चिन्ह वहां लगा रहा था वो इसलिए लगा रहा था, पति पत्नी के रिलेशन को दर्शाने के लिए आप बराबर का चिन्ह यूज करेंगे। चौथी चीज, पुरुष के लिए प्लस, ये लिंग दर्शाने के लिए, और पांचवी चीज माइनस स्त्री के लिए। ये 5 चिन्हों को आप ध्यान रखते हैं और दोस्तों इसके बाद में 2 चीज़ें और 2 लाइनों का आपको सॉल्यूशन करना आता है तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी अपने से बड़े के रिलेशन को दर्शाने के लिए वर्टिकल लाइन, भाई बहन को दर्शाने के लिए यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, पति पत्नी को दर्शाने के लिए बराबर का चिन्ह, और प्लस पुरुष के लिए बताएगा और माइनस स्त्री के लिए बताएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे, और 2 लाइनें और समझना चाहते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्यारे मित्रों, ओनली ये 3 बातें आप समझ जाएंगे क्वेश्चन की भाषा को तो आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। वो क्या है? बी ए से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले तो आपको यही पता नहीं होता कि किसके बारे में बताना है। अरे दोस्तों, जिसके साथ तुलना की जाती है उसके बारे में कभी नहीं बताना होता, जिसके साथ तुलना की जाती है उसके बारे में नहीं बताना होता। तो यहाँ तुलना किसके साथ की जा रही है? ए के साथ, तो ए के बारे में नहीं बताना, बी के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ देखो ए का बी से क्या संबंध है, यहाँ तुलना किसके साथ की जा रही है? बी के साथ की जा रही है, इसके बारे में नहीं बताना है, यानी ए के बारे में बताना है। और यहाँ तुलना किसके साथ की जा रही है दोस्तों? ए के साथ, यानी बी ए का क्या लगता है, यानी ए के साथ की जा रही है, इसके बारे में नहीं बताना, बी के बारे में बताना है। बस इस बात को आप ध्यान कर लेंगे, आपको ये पता लग जाना चाहिए किसके बारे में बताना है सबसे पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसके बारे में बताना है। यहाँ बी के बारे में बताना है, किसके साथ? ए के साथ। तो ये लाइनों का ध्यान रखेंगे आप भाषा के आधार पर। मैं आपको बता दूं क्योंकि भाषाओं का ही खेल है पूरा मैथ और रीजनिंग में। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलता हूँ मैं अब क्वेश्चन को लेकर पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर इन लाइनों को यदि आप सोल्व कर लेंगे तो इनका सॉल्यूशन बनाना सीख जाएंगे। देखते हैं इसको। ए डी का भाई है। अब भाई बहन के रिलेशन को लिए आप क्या बनाते थे? आडी लाइन, और उसमें ए भाई है, भाई यानी ए प्लस है, किसका भाई है? डी का। अब डी के बारे में पता नहीं, ऐसे ही बनाएंगे तो इसका सॉल्यूशन हो चुका। ए भाई है किसका? डी का भाई है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। डी के बारे में पता नहीं है कि ये इसकी बहन है या भाई। ठीक है, इसके बारे में देखें। बी जो है वो पति है,
पति का मतलब प्लस किसका, आर का। तो अब आर का भी मालूम चल गया कि ये पति है इसका, तो ये क्या होगी, पत्नी। इसमें देखें दोस्तों, एम ओ का पिता है, एम जो है वो पिता है प्लस किसका, ओ का। इसका मतलब ओ को नीचे लिखेंगे, ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। आर एस की बहन है, आर बहन है किसकी, एस की, एस की बहन है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये आर जो है वो एस की बहन है, एस के बारे में पता नहीं है, इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। अब देखो ये कुछ लाइनें ऐसी जिनके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है। एस टी का दामाद है, एस जो है वो टी का, किसका, इस टी का दामाद है। इसका मतलब टी का दामाद, इसका मतलब टी जो है इसकी बेटी, और उस बेटी का पति कौन है, एस, तभी तो इसका दामाद हुआ, और दामाद का मतलब प्लस, ठीक है। टी जेड का दादा है, किसका, जेड का दादा, इसका मतलब जेड के पिता का पिता कौन है, टी, और वो है क्या, प्लस, ठीक है दोस्तों। पी क्यों का चाचा है, क्यों का चाचा, इसका मतलब पिता का भाई कौन, पी, ठीक है दोस्तों। ऐसे बनाएंगे जब ऐसी लाइनें बोली जाएंगी। एस डी की मौसी है, डी की मौसी, इसका मतलब इसकी माता, और माता की बहन इसकी मौसी हो गई, ठीक है दोस्तों। और वो कौन है, एस, यानी माइनस कर सकते हैं दोस्तों। एक लाइन और आपके सामने मैं डाल दूं कि सी तथा डी भाई हैं, ये दोनों के रिलेशन के बारे में बताती है, ध्यान रखना कि सी और डी भाई हैं, दोनों भाई हैं, तो दोनों प्लस, और दोनों बहनें बताता सी तथा डी बहनें हैं, इसका मतलब सी और डी दोनों आपस में क्या हो जाती, माइनस। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रक्त संबंध में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप ऐसा, दूसरा टाइप फोटो की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है, और तीसरा टाइप जिसमें कुछ निर्देश हमको दिए जाएंगे और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं पहले टाइप को लेने जा रहा हूं जिसमें देखो एक ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आता है, बी का भाई ए है। आप जानते हैं भाई बहन के रिलेशन, सभी लाइनों का अलग अलग सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं आप डायरेक्ट कीजिए काम। यहाँ पे आप अलग अलग निकालोगे तो पहले बी का भाई ए है, ठीक है दोस्तों। बी का भाई कौन है, ए भाई है, इसका मतलब प्लस। ऐसे दूसरी लाइन सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री यानी नीचे कौन है, बी पुत्री है तो माइनस। इसके बाद ए के पिता कौन है दोस्तों, डी पिता है। तो अब इन तीनों को जोड़ना है, ऐसे अलग अलग करोगे तो वहाँ वक्त लगेगा, ये तो सिखाने के लिए है दोस्तों, तो अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, एक में ही हम जोड़ देंगे, जो नहीं जुड़ रहा हो उसको अलग लिख देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, बी का भाई, बी जो है उसका भाई कौन है, ए है, ए भाई है तो प्लस लिख दिया, बहन होगी तो माइनस लिख देते, लेकिन इस बी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बी का तो भाई है कौन, ए, इस बी के बारे में पता नहीं ये बहन है कि भाई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सी की पुत्री बी है, इस सी की पुत्री, अब सी यहाँ पर सी की पुत्री कौन है, बी, ये बी पुत्री है किसकी, सी की, ये लो, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सी की पुत्री कौन है, बी। अब इसका मतलब पता लग गया इसका तो, लेकिन इस सी का मालूम नहीं। अब बोलता है कि ए के पिता डी हैं, ए के पिता कौन है दोस्तों, डी, ए के पिता डी हैं। जब ये प्लस है, ये दोनों भाई बहन है, तो बताओ इनके ये तो पिता हो गए और ये क्या हो गई, माता, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब अब क्या बोलना चाहता है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है किससे, डी से। इसके बारे में नहीं बताना, इसके बारे में बताना है, ये जो सी है इस डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, आप बता सकते हैं किस प्रकार संबंधित है, पत्नी। बहुत आसान है दोस्तों, कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल गलत नहीं होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मित्रों, 2 क्वेश्चन और अपने सामने हैं प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ इसको बनाते हैं। इसको देखना चाहिए तो दोस्तों आप ध्यान से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि ए बी का पिता है। ए किसका पिता है दोस्तों, ए पिता है किसका, बी का। जो बनाना चाहता है वो बना दीजिए। ए पिता है किसका, बी का। अब बी का जेंडर मुझे पता नहीं है दोस्तों। इसके बाद बी सी की पुत्री है,
बी जो है वो पुत्री है किसकी, सी की। इसका मतलब ये तो इसका पिता है और सी की भी पुत्री है, इसका मतलब इसकी माता के बारे में बोल रहा है। सी की पुत्री है तो इस ए की भी पुत्री है ये, और इस सी की भी पुत्री है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए दोस्तों, पति पत्नी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, डी बी का भाई है। बी का भाई कौन है दोस्तों, डी। ये लो, अब देखिए एन सी की बहन है। सी की बहन कौन है दोस्तों, एन। ये लो दोस्तों, एन सी की बहन है। ठीक है। अब देखिए बी एन से, कौन दोस्तों, बी किससे, एन से। इसका मतलब एन के साथ तुलना कर रहा है, एन के बारे में नहीं बताएंगे, बी के बारे में बताएंगे। किसके साथ, एन के साथ। तो देखो बी के बारे में बताना है एन के साथ कि क्या संबंध है, एरो लगा देना जिससे पता लग जाए। तो देखो एन की बहन का बेटा, एन इसकी बहन कौन है, सी। सी का बेटा इसका क्या लगता है, इसका क्या लगेगा दोस्तों बताइए। कोई भी बहन का बेटा क्या लगेगा, भतीजा। ठीक है दोस्तों, भतीजा या भतीजी। यहाँ पर कौन है, माइनस है, तो इसका मतलब ये भतीजा तो नहीं होगा, ये क्या होगा दोस्तों, भतीजी। और भतीजी को हम दूसरे शब्द में इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नीस। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया और इसका हम ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश में ये नेम जो है ये ऑप्शन में ज़्यादा डाला जाता है। कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक शब्द को, इसको देखिएगा दोस्तों। ए और बी भाई है, और जब, और तथा ये जब भी लगा देता है, ध्यान रखना दोनों का एक साथ रिलेशन बोल रहा है। तो ए और बी भाई है, इसका मतलब दोनों का जेंडर पता लगेगा। ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों, भाई। इसका मतलब दोनों प्लस हैं। अब देखो एक अलग ही लाइन आ रही है, इसका मतलब इसमें नहीं जुड़ रही तो हम अलग से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सी और डी आपस में बहन है। ये लो, सी और डी आपस में क्या है, बहनें हैं। तथा लगाया है ना, तथा का मतलब क्या है, दोनों। ठीक है दोस्तों, बहन है। अब देखिए एक का पुत्र, अब एक का पुत्र डी का भाई है। अब पता नहीं है एक का पुत्र कौन है, कोई भी है एक का पुत्र। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एक का पुत्र कोई भी है, वो किसका भाई है, डी का भाई है। इस डी का भाई, और डी के बारे में आपको पता है ये माइनस है, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, सी जो माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है दोस्तों, और ये इसका पिता और ये इसका चाचा या ताऊ, इनका। ठीक है दोस्तों, अब देखें यहाँ ध्यान से, बी का सी से क्या संबंध है। इस बी के बारे में बताना है सी के साथ, यानी सी के बारे में नहीं बताना। तो बी का सी से क्या संबंध है, तो देखिए दोस्तों बी का सी से क्या संबंध है। इन तीनों से इस बी का क्या संबंध है आपको पता है, ये तीनों भाई बहन है। इसका इस बी से क्या संबंध है, जो सी से क्या संबंध है किसका, बी का। तो देखिए बी क्या लगता है, इस सी का चाचा या ताऊ, इंग्लिश में बोले तो अंकल। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, इसको ध्यान से देखेगा दोस्तों। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में बात बताना चाहते हैं। ए बी की बहन है, ए बहन है किसकी, बी की। बी के बारे में पता नहीं दोस्तों, ए बहन है किसकी, बी की। पहली लाइन, इन एक एक लाइनों का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं दोस्तों। बी सी का भाई है। बी जो है दोस्तों वो किसका भाई है, सी का भाई है। अब सी के बारे में पता नहीं है। सी डी का पुत्र है। सी जो है वो पुत्र है किसका, डी का। इसका मतलब डी को ऊपर लिखेंगे दोस्तों। अब ए का डी से क्या संबंध हुआ, ए का इस डी से क्या संबंध है दोस्तों। तो इसका ये बेटा, ये भी बेटा है इसका, और ये क्या हो गई, बेटी, बेटी या पुत्री। ध्यान से देखिए, ए बी की बहन है। ए बहन है किसकी, बी की। बी सी का भाई है, बिल्कुल राइट है। सी डी का पुत्र है, तो ये ए क्या लगेगी इसकी, किसकी, डी की क्या लगेगी ये, तो इसका मतलब पुत्री होगी, बेटी या पुत्री आंसर। यहाँ देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को भी बोल सकता है। लास्ट में देखो क्वेश्चन को बदल दिया उसने, जी का चाचा कौन है, ऐसे पूछ लिया। तो अब अपन को जवाब देना पड़ेगा अक्षर के बारे में। तो देखिएगा, एफ ए का भाई है। एफ जो है वो किसका भाई है दोस्तों, ए का। सी ए की पुत्री है। देखो एफ ए का भाई है, सी जो है वो किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है। अभी तक सी पुत्री है ए की, तो ए के बारे में पता नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, सी पुत्री है किसकी, ए की। अब देखिए के एफ की बहन है।
के जो है वो किसकी बहन है दोस्तों, एफ की बहन है, ठीक है। जी सी का भाई है, सी का भाई कौन है दोस्तों, जी, ये लो प्लस ए के बारे में पता नहीं लगा तो क्या बोलता है, जी का चाचा कौन है दोस्तों, इस जी का चाचा कौन लगेगा, ये आपस में दोनों भाई बहन है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये इसकी माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, लेकिन चाचा के बारे में पूछा है उसने तो हम इसको पिता ही लेकर चले। तो इसका चाचा और इसका चाचा यानी इसके पिता का भाई, ये बन सकता है कौन, एफ प्लस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन और, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, क्वेश्चनों को किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, अलग अलग भाषाओं में, बातें वही है, डायग्राम के थ्रू चलकर हमको इनको सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पी क्यू का भाई है, पी है वो किसका भाई है दोस्तों, क्यू का भाई है, पी भाई है किसका, क्यू का। आर जो है वो क्यू की माँ, तो ऊपर लिखेंगे क्यू की माँ है आर, क्यू के बारे में अभी तक पता नहीं लगा। फिर एस जो है वो किसका, आर का पिता है, एस पिता है किसका, आर का। और टी जो है वो एस की माँ है, टी जो है वो किसकी माँ है दोस्तों, एस की माँ है। तो यहाँ तक लिख दिया। अब बताना क्या है, पी का टी से क्या संबंध है, पी जो है वो इस टी का क्या लगता है। तो देखिए बेटा, फिर यहाँ बेटी, फिर ये है, तो ये किस में जाएगा दोस्तों, ये तो पोते में जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पोता लिखेंगे, फिर ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से, क्योंकि ऑप्शन भी डिपेंड करेंगे दोस्तों। ऐसे ऐसे ऑप्शन भी आते हैं, डेटा अपर्याप्त हैं, डेटा अपर्याप्त हैं, और इनमें से कोई नहीं। इन दोनों ऑप्शनों में फ़र्क है, वो आगे बताएंगे आपको। यहाँ पर इसका आंसर क्या दे देंगे, पोता। अब देखिए दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर, अरे ये तो देखो बहुत नीचे रिलेशन में चला गया, तो इसका मतलब पोता ही लगेगा, ठीक है। या दोहिता दोहिती इसको बोलेंगे, यहाँ दोहिता बोलेंगे या पोता बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ए बी का भाई है। अब देखिए पहले तो डायग्राम बनाते हैं। ए भाई है किसका दोस्तों, बी का। सी डी का पिता है। अब ये लाइन कोई दूसरी आ गई तो इसको अलग से लिख लेंगे। क्या बोला उसने, जुड़ेगी कहीं ना कहीं जाकर, यहाँ लिख लो ए भाई है किसका, बी का। अब आगे बोल रहा है क्या, सी जो है वो किसका पिता है, डी का पिता है, ये लो। ई बी की माँ है। अब बी की माँ के बारे में पता लग गया कौन है, ई। ए तथा डी भाई हैं। अब देखो ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, इसका मतलब डी भी प्लस है, और इसके ऊपर क्या आ गया दोस्तों, सी प्लस। इसका मतलब ये दोनों क्या है आपस में, पति पत्नी, क्योंकि ये भाई बहन है, ठीक है। अब क्या बोलना चाहता है, तो बताइए सत्य है, ई सी का पिता है, ई जो है वो सी का पिता है क्या, नहीं। बी ई का पिता है, बी ई का पिता है क्या, नहीं। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है क्या, नहीं, गलत। ई सी की पत्नी है, बिल्कुल चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ई जो है वो किसकी पत्नी है, सी की पत्नी हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों इनको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर हम सेकंड टाइप को, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इसमें ओनली 3 ही टाइप हैं, उन तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। सेकंड टाइप को हम सेकंड भाग में पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और एक सेशन हम प्रैक्टिस का ले लेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन और आ जाएंगे, जिससे कि हम प्रैक्टिस कर पाएँ। दोस्तों प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन और जो नाम पर ले लिया गया। दीपक सुशांत का भाई है, दीपक जो है वो भाई है किसका, सुशांत का। प्लस माइनस लगाते रहेंगे दोस्तों आप, और उन 5 चिन्हों का प्रयोग करते रहेंगे तो क्वेश्चन पूरा सही होगा। रीना अतुल की बहन है, अतुल यहाँ पर नहीं है, तो रीना जो है वो किसकी बहन है, अतुल की। यहाँ पर नहीं है, अभी तो अलग से लिख लेंगे दोस्तों। सुशांत रीना का पुत्र है, सुशांत जो है वो किसका पुत्र है, रीना का। और रीना बहन किसकी थी, अतुल की। अब जोड़ दो दोस्तों, कहीं भी जुड़ जाए वहाँ पे जोड़ देंगे हम इसको। अब सुशांत रीना का पुत्र है। दीपक का रीना से क्या संबंध है, दीपक का रीना से क्या संबंध है, देखो ये आपस में भाई बहन है, और दीपक का रीना से संबंध बता रहा है, दीपक का संबंध बताना चाहता है रीना से, तो रीना का पुत्र या पुत्री होगा, और ये क्या होगा, पुत्र। ठीक है दोस्तों, आसानी से देख सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस पहले टाइप को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस लेक्चर में।
हम फिर सेकंड भाग में नए क्वेश्चनों के साथ और नई टाइप्स के साथ आपको फिर मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।